दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरियासराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में। दरभंगा में पहली बार बना हुआ रोड को तोड़ा गया। दरभंगा जिला के बंगालगढ़ में बना हुआ रोड को तोड़ा गया। बताया जाता है कि इसकी रॉ मटेरियल की मात्रा बहुत ही घटिया थी, जिसे शिकायत किया गया और शिकायत के बाद रात में SDO एवं अन्य अधिकारी ने पहुंचकर रोड का जांच किया। जांच में गलत पाया गया, इसके कारण रोड को तोड़कर फिर से बनाने का आदेश दिया गया। पानी जाएगा, सीमेंट का पूरा एक गिरा था, इसमें नहीं है, खाली बालू का मात्रा इसमें दिया हुआ है। तो क्या माना जाए इसको? भ्रष्टाचार है और क्या माना जाए? नहीं रहता तो इसको क्या करवाते? अगर अच्छा बना रहा था। कुछ दिन पहले यानी चुनाव से पहले इसका शिलान्यास किया गया और निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। लोगों ने विरोध किया कि घटिया निर्माण हो रहा है, क्या कहना है आपको? पीछे करो ना यार। क्या निर्माण हो रहा है यहाँ का? ठीक है, जनता जागरूक थी, इसलिए विधायक जी को ये मैटर बोला गया, माननीय श्री संजय सराव जी को, और संजय सराव जी अपने टीम के आदमी को भेजा है। यहाँ जांच के विषय बन गया था और उनको तोड़ करके फिर से बोला है ढालने के लिए। जिस जगह खराब पाया गया है उस जगह उनको बोला है कि आप तोड़ करके इनको फिर से बनाए। विधायक जी यहाँ थे नहीं, इसीलिए विधायक जी यहाँ आ नहीं पाए संजय सराव जी, और अभी भी नहीं है। आप लोग को शायद मालूम भी होगा, आज के तारीख में, आज के तारीख कल के तारीख में, ठीक है। तो लापरवाही कहाँ हुई? अब लापरवाही तो ठेकेदार सुनेगा किसी का तब ना। तो क्या सरकार और जनप्रतिनिधि से बड़ा ठेकेदार है? ठेकेदार सरकार तो कहता है अच्छा काम तुम करो, सरकार तो बार बार देखने के लिए ना आएगी कौन सा मटेरियल आप डाल रहे हैं। तो जनप्रतिनिधि का कैसा रहा रुख इससे? अब जनप्रतिनिधि तो हमारे सामने में नहीं आया। हम इस वार्ड के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, हमें सूचना मिला, हमने आया यहाँ से। रात में लमसम 12 बजे करीब लमसम उस समय में हमको विधायक जी से मेरी बात हुई। उसके बाद उन्होंने कुछ टीम को भेजा, भुट्टो कंपनी के इंजीनियर जो भी हो वो सारे लोग आए यहाँ पे, और उन्होंने बताया कि आप लोग को गड़बड़ किया। इसके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था? मैंने विधायक जी के वार्ड पार्षद भी थे। क्या नाम है आपका? मेरा संजीव कुमार गुप्ता नाम हुआ। क्या है आप यहाँ पर? हम 7 वार्ड का बीजेपी का वार्ड अध्यक्ष है, पूर्व युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष है। ये क्या कहना है? जो कहना यही चाह रहे हैं, कल जो सिक्योरिटी इंजीनियर आए थे वो अपने आंखों के सामने ये भ्रष्टाचार को देखा है, और उन्होंने अपने उसी समय आदेश दिया कि JCB लगा के ये भ्रष्टाचार जो सड़क बना है, जो 6 महीना ये सड़क नहीं चलता, और इससे पहले जो रोड बना हुआ है वो 20 सालों का रोड है, जो अभी तक उसको एक छेनी हथौड़ी से भी नहीं तोड़ा जा सकता है। लेकिन ये 6 महीने एक बारिश के बाद ये मतलब इसका कोई लेवल ही नहीं रहता ना। दोनों तरफ कोई नाला का मैप में रोड मैप है, उधर का पानी इधर कैसे आएगा, उधर का पानी कैसे पाए, कोई मतलब रोड मैप तैयार नहीं है इस चीज़ों का। कौन सा जगह है ये राम चौक है, राम चौक महाराजीपुर सिपाही मंदिर के पास का रोड है ये। तो हम लोगों ने इंजीनियर 5 बार फ़ोन किया लूसी मैडम को, तो वो आश्वासन दे रही थी कि मैं आ रही हूँ। तब हम कॉन्ट्रैक्टर को मना करते हैं, सड़क नहीं बनेगी, हम मना करते हैं, लेकिन फिर भी वो उसके बावजूद कॉन्ट्रैक्टर आ रहे हैं और अपना काम किए जा रहे हैं, समझाने पर नहीं मान रहे हैं। तो यहाँ की पब्लिक बहुत जागरूक है और सबों ने मिल करके कहा कि जब तक अब ये इंजीनियर साहब नहीं आएंगे, क्योंकि इसकी गुणवत्ता में हम लोगों ने देखा कि बहुत ही वर्स्ट मटेरियल है, किसी तरह का ऐसा नहीं है कि वो कितने दिन चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो हम लोगों ने उस काम को रुकवाया, पूरी पब्लिक मिलके काम को रुकवाई है, पूरे मोहल्ले के वासी ने। तो जब लगा कि अब उनको कि अब कोई चारा नहीं है, तो कल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए, SDO साहब आए, सब लोग आए। उसके बाद उन लोगों ने देखा, परखा कि वास्तव में ये बिल्कुल गलत हो रहा है। तब उन्होंने ऑर्डर दिया है, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बहुत ही अच्छे आदमी थे, उन्होंने दिया कि नहीं अब ये पूरा टूटेगा और फिर से इसको एक अच्छे क्वालिटी के साथ में और बनाया जाए। लापरवाही कहाँ है मैडम कि सड़क निर्माण कार्य शुरू हो रहा है, जब जनता कहती है तो पदाधिकारी उसको देखने के लिए आते हैं, और नहीं कहती है तो सड़क बना के इंजीनियर बने जो ठेकेदार है वो चले जाते हैं। लापरवाही कहाँ है? देखिए, सिस्टम में तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। जब ये इंजीनियर को आपके विजिट करना ही पड़ना चाहिए, उनको करना चाहिए कि ये जो बन रहा है वो गुणवत्तापूर्ण है या नहीं है।
लेकिन जब नहीं हो रहा है तो पब्लिक है, सब जानती है, तो वो एक्शन लेगी ही और इस तरह का काम करने लगी। ये बहुत अच्छी बात है कि ये हमारे पब्लिक के कहने पर उन लोगों ने इसको लीपापोती का काम नहीं किया, कहा नहीं फिर से टूटेगा और फिर से अच्छे तरह से सड़क बनेगी। क्या कुछ भ्रष्टाचार आपको इसमें दिखा? मटेरियल का भ्रष्टाचार है, लेवलिंग का कहीं सड़क ऊंचा है, कहीं नीचा है, वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, कहीं नाला निकालना है, कुछ करना है, कहीं आप दीवार में सटा दे रहे हैं। तो इस चीज को देखते हुए हम लोगों ने जो हमारी बात को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बहुत अच्छे से बात को सुना और वो खुद से रह के सारे काम को लाइन अप करवाया। उसके बाद ये काम अपने रूप में आया। किस योजना के तहत और किनके द्वारा ये सड़क बनाने की ये हम लोग कुछ नहीं मालूम। इसके लिए भी हमने आवाज उठाई कि किस योजना के तहत और कितने एस्टिमेट है, इसका बोर्ड बाकायदा यहाँ पे होना चाहिए, जो कि हम लोगों को नहीं दिख रहा है। हमने कॉन्ट्रैक्टर का नंबर भी मांगा कि वो बाकायदा बोर्ड पे होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं दिखा। तो क्या लगता है आपको कि इस प्रकार के करोड़ों की लागत से सड़क का निर्माण हो रहा है तो क्या लगता है कि लापरवाही के कारण ऐसी व्यवस्था बनी हुई है क्या? लापरवाही के तो ऐसी व्यवस्था नहीं है, लापरवाही कहीं ना कहीं सिस्टम में तो है। ये गांधी चौक से कायदराबाद बनना है सड़क को, और इसको गांधी चौक पे भी नहीं बनने दिया गया था। वहाँ पे रिवोल्ट हुआ था, पब्लिक रिवोल्ट किए थे कि नहीं इसको कुरेद करके बनाना है, लेकिन फिर जब वहाँ नहीं बात बनी तो ये कायदराबाद की तरफ चले गए, फिर कायदराबाद से उधर तरफ बनाए, फिर यहाँ पे आके शुरू कर दिए। मैंने नीति पूरी ढुलमुल है जी, इसको देखने वाला है। लेकिन हमको लगता है कि कल के बाद ये पूरे एक्शन में आ गए हैं और ये काम चल रहा है। तो यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, ये 2 वार्डों के बीच में ये निर्माण हो रहा है। जो यहाँ के पार्षद हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, क्या उनको इस चीज़ की जानकारी है? जानकारी हुई तभी तो उनके प्रतिनिधि कल आए थे। कल उनके हमारे विधायक के प्रतिनिधि आए और वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लेकर के आए, उसके बाद ये सुचारू रूप से काम शुरू हुआ। तो क्या आवाज अगर नहीं उठती तो स्थिति ऐसी रहती? बिल्कुल, ये तो पब्लिक बता देगी। अगर हम लोग आवाज नहीं उठाते, वो तो उसके बावजूद कह रहे थे कि आज रात का काम करने दीजिए, आज रात का काम करने दीजिए। तो हमने कहा कि नहीं, ये काम नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन करने को नहीं देंगे। नाम बताइए। डॉक्टर अंजू अग्रवाल जी, कहिए क्या समस्या आपको? नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा नगर थाना में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा विश्वविद्यालय थाना में शिकायतकर्ताओं की समस्याएं को ध्यानपूर्वक सुनी गई एवं संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए। नगर पुलिस अधीक्षक ने संबंधित पदाधिकारियों को प्रत्येक शिकायत का समाधान वैधानिक प्रक्रिया के तहत 7 दिनों के अंदर करने का निर्देश दिया गया। जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान करना है। ये प्रक्रिया नागरिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए नियमित रूप से जारी रहेगी। दवा है, कब सिरप है, टैबलेट है। मुझे चाहिए, हमको दे दिया 1 बर्तन, पेंसिल चाहिए और वो बोतल लेकर पीकर और नाली में फेंक दिया बोतल। एक दूसरा, स्टेशनरी की जितनी दुकानें, वो जो आता सुनने वाला सर वाइटनर, पब्लिक मीटिंग था। एक्चुअली जनप्रतिनिधि ही नहीं, आम लोगों से बात करना था, उनकी समस्या सुनना था और उसके निदान के लिए क्या पुलिस सहायता कर सकती है, जिन्हीं बिंदुओं पर बात हुई। कुछ पॉइंट्स आए हैं, कहीं गश्ती कम है, गश्ती तो जाती है लेकिन फ्रिक्वेंसी कम है, तो हम लोगों ने नोट डाउन किया है। इनक्रोचमेंट की समस्या है, मेनली वो शहर में ट्रैफिक की समस्या है, तो उस ट्रैफिक की समस्या के निदान के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आए दिनों में जो भी ट्रैफिक की समस्या है उसमें कुछ सुधार होगा। सर, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में 2 नाका है। यहाँ नाका तो 3 है, लेकिन नाका नंबर 1 जो है वो सुव्यवस्थित है। उसमें कुछ शौचालय या पानी की व्यवस्था की जाए तो विश्वविद्यालय थाना का भार बहुत कम होगा। पार्षद ने भी आपको इसकी सुझाव दिया है। हमने बोला थाना प्रभारी को कि देख लीजिए कि नाका नंबर 1 और 2 ये पुलिस का भवन है कि किसी अन्य डिपार्टमेंट का भवन है। अगर पुलिस का भवन है, ये प्रस्ताव समर्पित करेंगे उसकी मरम्मती के लिए, तो मरम्मती के लिए आगे हम प्रयास करेंगे। सर, जनप्रतिनिधियों ने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के कहा कि चौक चौराहे में पुलिस प्रशासन की कमी की वजह से लंबी जामें रह रही है। क्या वाकई में फोर्स की कमी है शहर में? क्योंकि लगातार फोर्स की कमी नहीं है,
मैनेजमेंट की कमी है। तो हम देखते हैं कि और डिमांड है, क्योंकि शहर दिनों पर दिन बढ़ता है। तो पहले तो पोस्ट हमारे सीमित थे, और धीरे धीरे ट्रैफिक की समस्याएं और बढ़ रही है, तो इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने पॉइंट चूज़ किया है, नोट डाउन किया है, वहाँ पर हम लोग ट्रैफिक पुलिस देंगे। आप नशेरी को लेकर क्या कहेंगे सर? नशेरियों को लेकर क्या कहेंगे? कुछ जगह आए हैं, जहाँ रेट की ज़रूरत है तो हम लोग करेंगे। सर, सबसे बड़ी बात, दिल्ली मोड़ जो है, दिल्ली मोड़ से लेके और मब्बी थाना क्षेत्र में विश्वविद्यालय थाना का क्षेत्र पड़ता है, मब्बी थाना भी पड़ता है। तो जो शराब माफिया है वो इसका फ़ायदा उठा के शहरी क्षेत्र में शराब प्रवेश करते हैं और ये आए दिन पकड़ाता भी है। सर, इस पर क्या कुछ निगरानी होगी? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो दिन रात प्रयास करते हैं कि शराबबंदी पूर्णतः बंद हो, और लगातार छापेमारी भी होता है। अगर आम आदमी को कहीं सूचना मिलता है तो इसकी जानकारी हमको दें। नाका एक कब तक व्यवस्थित हो जाएगा, और जो भी क्षेत्र लंबा चौड़ा है कहीं ना कहीं फायदा होगा विश्वविद्यालय थाना को? कब तक हम लोग वहाँ पर व्यवस्था कर पाते हैं। सर, बिना वजह के एम्बुलेंस आपको बजा करके जाती है या गाड़ी वाले सायरन बजा करके निकलती है, उस पर क्या कहेंगे? और खास करके जो पैसे लेके जाती है ATM में जमा हम ट्रैफिक पुलिस से बात करेंगे, जो ट्रैफिक DSP है इससे बात करेंगे, कुछ देख ले कि बिना वजह लोग हॉर्न क्या सायरन बजाते नहीं। सर बेता से भंडार चौक तक वन वे में ई रिक्शा आती रहती है। नहीं, वन वे के लिए अलग से आदेश निकल रहा है, आजकल में निकल जाएगा, इसलिए प्लान कर लिए हैं। तो हम लोग अब कड़ाई से इसको लागू करेंगे। पुलिसिंग पुलिस और जो भी नगर निगम के स्टाफ हैं वो कड़ाई से इसको पालन कराएंगे कि जो वन वे है जिसको जिस रूट में जाना है उस रूट में जाए। क्या टोटो के लिए खास तरह से रूट मैप होगा सर? जो टोटो चल रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आपको कुछ दिन के बाद पता चलेगा कि हम लोग टोटो के लिए क्या व्यवस्था करें। सर, कटवारी ओवर ब्रिज के बाद असमझी तत्वों का जमावड़ा बराबर रहता है सर। हाँ, तो वहाँ देखते हैं ट्रैफिक जो थाना मेरा, चाहे ट्रैफिक जो DSP है, इससे हम बात करते हैं कि कटवारी में जो भी भंडार चौक है ओवर ब्रिज के नीचे, हाँ ओवर ब्रिज के नीचे, वहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ इंक्रोचमेंट गाइड चलाएं। थैंक यू सर। है और हो सकता है कि उनको राज्य सरकार से या यहाँ के बड़े पुलिस अधीक्षक से कोई इनको निर्देश मिला हो, उसके तक उन्होंने यहाँ जनप्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्तियों के बीच बैठक किए हैं। उसमें हम लोगों ने सबसे पहला जाम की समस्या पर इशारा किए हैं, क्योंकि आए दिन पॉलिटेक्निक चौक पर घंटों जाम लगती है। बशर्ते यही नहीं, हैदराबाद से लेकर शिवधारा तक तो यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आप पुलिस बल की प्रतिनिधित्व कीजिए। और एक OP जो बड़ा क्षेत्र है जिसमें कि पॉलिटेक्निक और तारामंडल भी आता है, एक नाका नंबर 1 और 2 जो दोनों डिफरेंट है। एक तो चुनाभट्टी में भी है, 3 थाना इस क्षेत्र में है, तो तीनों को एक्टिवेट किया जाए, वहाँ भी पुलिस बल की व्यवस्था किया जाए, ताकि छोटी मोटी घटना को भी हम लोग थाना पर पहले हवलदार होता है, थाना नाका पर सिपाही के ऊपर हवलदार होता है, उसको हम सूचना कर सकें। और CCTV कैमरा के लिए भी हम लोगों ने कहा है। और यह बात हम उनको बोले हैं कि आप यह केवल आज मीटिंग हो गई, लेकिन 15 दिन 20 दिन के बाद फिर बैठक कीजिए, उसकी समीक्षा कीजिए कि जो निर्णय लिया गया उसका कार्यान्वित हुआ। नाका नंबर 1 का आपने चर्चा किया है। नाका नंबर 1 में अगर मूलभूत सुविधा दिया जाए या शौचालय या पानी की व्यवस्था किया जाए, तो जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो भी छोटा मोटा सहयोग करके सुव्यवस्थित करने में सहयोग कर सकते हैं। सही बात आपने कहा है। पहले तो सरकार स्वीकृति दे, वह उसको एक्टिवेट करे। हम जनप्रतिनिधि जो हम लोग के सुविधा में होगी, हम लोग के अधिकार क्षेत्र में है, उसमें हम लोग मदद। ठीक हो। DM ने की जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक, दिए कई निर्देश। जिला पदाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। बैठक में माननीय विधानसभा सदस्य केवटी श्री मुरारी मोहन झा, राकेश कुमार विभागीय जांच अपर समाहर्ता, सत्येंद्र प्रसाद उपनिदेशक जनसंपर्क समिति के सचिव सह जिला कल्याण पदाधिकारी दरभंगा, अनिल कुमार सिम्हा, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय धर्मेंद्र सिंह, अधीक्षक DMCH दरभंगा, निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण दरभंगा, विशेष लोक अभियोजक SC/ST सेल व्यवहार न्यायालय दरभंगा, माननीय सांसद मधुबनी के प्रतिनिधि श्री अशोक नायक, थानाध्यक्ष SC/ST
थाना दरभंगा माननीय सदस्य श्री विजय कुमार पासवान, श्री अमर राम एवं सुभाष महतो आदि उपस्थित थे। बैठक में सचिव सह जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया गया कि दिनांक 4 अक्टूबर 2025 के उपरांत कुल -50 FIR चार्जशीट के 86 पीड़ितों को 43,44,850 43,44,850 रुपये मात्र तथा पेंशन भुगतान पर मोह 0-6,22,294 6,22,294 रुपये मात्र कुल 49,67,144 49,67,144 रुपये मात्र भुगतान किया गया, जिसका अनुमोदन बैठक में सर्वसम्मति से किया गया। जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा ये भी बताया गया कि अधिनियम अंतर्गत कुल 32 कांडों के 48 पीड़ितों के मुआवजा भुगतान की स्वीकृति जिलाधिकारी महोदय से प्राप्त कर ली गई है। उन्होंने कहा कि आवंटन की मांग मुख्यालय से की गई है, आवंटन प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जाएगा। मृत्यु के उपरांत उसके निकटतम आश्रित को पेंशन राशि शीघ्र प्रदान करने का निर्देश दिया। SC/ST एक्ट के तहत आवेदन जिले के सभी थानों को लेने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा विशेष लोक अभियोजक SC/ST सेल व्यवहार न्यायालय दरभंगा से अधिनियम अंतर्गत दर्ज कांडों के न्यायालय में सुनवाई के दौरान उपस्थित होने वाले पीड़ितों गवाहों की सूची साप्ताहिक रूप से प्राप्त कर उनके TADA का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। स्पेशल PP को निर्देश दिया गया कि प्रति सप्ताह गवाहों की सूची जिला कल्याण कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें, जिससे कि गवाहों को समय पर की राशि दी जा सके। गवाहों को उक्त राशि नहीं दिए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और स्पेशल PP को कार्यकलाप में अपेक्षित सुधार लाने का नासेहत दिए। जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के नियम 1995 समय समय पर यथा संशोधित के नियम के अंतर्गत कमतौल थाना एवं हायाघाट थाना मृतक के आश्रित सदस्य को परिचारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव स्थापना उपसमाहर्ता दरभंगा को भेजी गई है। प्रस्ताव स्वीकृत होते ही नियुक्ति की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जाएगी। मैनुअल स्कैवेंजर रोजगार प्रतिषेध अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुसरण समिति की तृतीय बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने साफ सफाई के काम में लगे कर्मियों को आवश्यक संसाधन और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जनजातीय अत्याचार निवारण की बैठक हुई है क्या? वो एक बैठक हुई थी, वो रेगुलर 3 महीने पे होता है बैठक, इसमें सभी सदस्य रहते हैं और जितने भी एट्रोसिटीज इस मामले जितने रहते हैं इसमें कुछ मुआवजा भुगतान करता है, हम लोग भुगतान करते हैं। और अभी एक जितने भी गवाह वगैरह आते हैं कोर्ट में गवाही देने के लिए उनका टीए देने में समस्या हो रही थी, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए कहा गया है कि अगले महीने से सभी को टीए मिलना चाहिए। और भी अन्य चीज़ें थी जो डिस्कस हुआ है और हम लोग इस बैठक को रेगुलर करेंगे। सूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण को लेकर बैठक हुई है DM साहब के साथ, क्या कहेंगे? देखिए, ये बैठक जो है गरीब गुरबा शोषित वंचित अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए, यह बैठक 3 महीने पर आयोजित होती है जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में। आज उसी में बैठक आयोजित थी, हम लोग आए थे। हम लोगों का कहना पहला ये था कि यहाँ SC/ST थाना है, उस थाने पर पीड़ित परिवार जब जाता है तो उसका केस लेने से वहाँ का थाना प्रभारी आनाकानी करता है। और जब सामान्य थाना है जहाँ वहाँ भी अनुसूचित वर्ग के लोगों को कोई अत्याचार होता है, उसके साथ कोई घटना घटती है तो वह समाज किसी भी थाने में जा सकता है। तो जब उसका SC/ST थाने की स्थिति है तो सामान्य स्थिति क्या होगी? DM साहब बोल रहे हैं कि सभी थाना प्रभारी को अभी कड़ा एक पत्र हम भेजेंगे जिसमें इन लोगों को सम्मान पूर्वक बैठा करके उनके पीड़ित की बातों को सुनना है, उनके दिए गए आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करना है। कई तरह की समस्याएं भी लोगों को हुआ करती है, तो क्या कुछ सुझाव भी आप लोगों ने दिया है? एक तो सुझाव मेरा ये था, दूसरा सुझाव कि यह जो अनुश्रवण समिति है, इस अनुश्रवण समिति के अवेयरनेस के लिए, जन जागरण के लिए थाने के स्तर पर प्रत्येक माह एक सभी थाने पर एक बैठक आयोजित हो और इस अनुश्रवण समिति का जो भी एजेंडा है इसके संबंध में लोगों को जागरूक करना। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो जिसके साथ घटना घटता है वह घर में डर करके दुबक जाते हैं, अपने न्याय को पाने के लिए नहीं आते हैं क्योंकि सामने वाला मजबूत पक्ष होता है। तो एक अवेयरनेस के लिए थाने स्तर पर
प्रत्येक माह एक जन जागरण अभियान चलेगी, बैठकें होगी और इसके संबंध में लोगों को बताया जाएगा। तीसरी बात, जो इंजूरी रिपोर्ट के कारण कई मामला का निष्पादन न्यायालय में नहीं हो पाता, तो अभी डीएमसीएच के सुप्रिंटेंडेंट भी थे, उनको भी निर्देश दिया गया है कि आपको समय पर आपको वह इंजूरी रिपोर्ट न्यायालय को भेज देना है, नहीं भेजने पर कार्रवाई होगी। तीसरी बात कि जो पीड़ित पक्ष है वह जब न्यायालय आता है गवाही देने के लिए, तो सरकार का प्रावधान है उसको 500 रुपया देना, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था थी, चाहे वह जिला कल्याण कार्यालय की व्यवस्था, इसके जो पीपी होते हैं उनकी व्यवस्था, जो सही ढंग से नहीं चल रही थी, उस पर भी अभी चर्चा हुई है और डीएम साहब बोले हैं कि प्रत्येक माह कितना गवाही आपके यहाँ गुजरता है उसका नाम और मोबाइल नंबर का लिस्ट प्रत्येक माह हमारे यहाँ समर्पित किया जाए, ताकि उसके अकाउंट में हम 500 रुपया भिजवाने का काम करें। अपना परिचय जी। मेरा नाम अशोक नायक है और अनुश्रवण समिति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कमेटी के सदस्य के रूप में आज मैं बैठक में भाग लिया हूँ। भारत में भाषाओं का विराट संसार दूर दूर तक फैली शाखाओं वाला विशाल वट वृक्ष है। इसकी जड़ों में उतर कर देखें तो हम पाते हैं कि यह आज भी अपने अतीत के साथ गहरे तक जुड़ी हुई है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही काव्यम मधुरा तस्मादपि सुभाषितम। इसी भावना के साथ बालिका उच्च विद्यालय रोसड़ा में 4 दिसंबर 2025 से 11 दिसंबर 2025 तक भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन किया गया। तमिल महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती को ध्यान में रखते हुए इस संपूर्ण आयोजन के प्रथम से आज अंतिम दिन तक के कार्यक्रमों को प्रधानाध्यापक महोदय के निर्देशन में विद्यालय की शिक्षिकाओं और शिक्षकों विशेषतः दीपा कुमारी ने अत्यंत उत्साह एवं उमंग के साथ आयोजित किया। इसी प्रकार योगदान तो अधिकतर छात्राओं का रहा, लेकिन वर्ग नवम की छात्राओं आन्या, लक्ष्मी, कौशिक, सोनिका, भाव्या, हनी, कसक आदि ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस पूरे कार्यक्रम में लगे विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को बधाई एवं धन्यवाद। कुल मिलाकर इस कार्यक्रम द्वारा छात्राओं में भाषाई सम्मान, सांस्कृतिक समझ और राष्ट्रीय एकता की भावना और अधिक प्रबल हो सकेगी, यही विश्वास है। अब हम सभी छात्राएं मिलकर भाषा इंटरेक्टिव मेला के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट की प्रस्तुति कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम सभी विभिन्न राज्यों में क्या क्या चीज प्रसिद्ध है, उनकी संस्कृति के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं तमिलनाडु के बारे में बताना चाहती हूँ कि तमिलनाडु में वहाँ का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो भरतनाट्यम है। वहाँ का प्रमुख भोजन इडली डोसा सांभर है और वहाँ पे लोग मुख्य रूप से पोंगल त्योहार मनाते हैं। मैं बिहार के बारे में बताने जा रही हूँ। यहाँ का प्रसिद्ध भोजन लिट्टी चोखा और यहाँ का महापर्व छठ पूजा है और यहाँ पे बोलने जाने वाली भाषा हिंदी, मैथिली और भोजपुरी है। मैं बंगाल के बारे में बताने जा रही हूँ। बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है। यहाँ का प्रमुख भोजन रसगुल्ला है और यहाँ दुर्गा पूजा मनाया जाता है और यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य टुसु और झूमर छौ है। धन्यवाद। अब मैं गुजरात के बारे में बताने जा रही हूँ। यहाँ का
मजेदार और तकनीकी रूप से अनंत भाषाओं को सिखाना, उसका अनुभव और उसका जश्न मनाने का मौका देना, जहां तकनीकी और गतिविधियों के जरिए भाषाई विविधताएं और एकता को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे भारत का भारतीय भाषा उत्सव, जिसमें अलग अलग भाषाओं के गीत, साहित्य और सांस्कृतिक का प्रदर्शन होता है। भाषा इंटरेक्टिव में पाठक और लेखक का उपयोग करके संवाद कर सकते हैं और पुस्तकों का डिजिटल अनुभव ले सकते हैं। भाषा इंटरेक्टिव के जरिए विभिन्न क्षेत्रों के त्योहार, रीति रिवाज और साहित्य को जानते हैं। अब ये सभी छात्राएं भाषा इंटरेक्टिव मेला पे एक गाना प्रस्तुत करने जा रही हैं। धन्यवाद। दरभंगा के समाजसेवी त्रिभुवन कुमार को जन सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में हुआ सम्मान, क्षेत्र में खुशी की लहर। दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र का नाम एक बार फिर गर्व से ऊंचा हुआ है। क्षेत्र के लोकप्रिय समाजसेवी त्रिभुवन कुमार को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण मंच की ओर से जन सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में आयोजित किया गया। IHRCC फोरम के मीडिया टेक्निकल विभाग के निदेशक मंतोष कुमार ने प्रेस रिलीज में बताया कि इस सम्मान के लिए देश और बिहार के हर जिले से ऐसे जनसेवकों का चयन किया गया जो निष्पक्ष, निस्वार्थ और ईमानदारी के साथ समाज सेवा कर रहे हैं। दरभंगा कमिश्नरी से चयनित नाम था त्रिभुवन कुमार। सम्मान मिलने के बाद भावुक होते हुए समाजसेवी त्रिभुवन कुमार ने कहा, आज मेरा हृदय गर्व से भर गया है। मिथिलांचल, दरभंगा और कुशेश्वर स्थान की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य है। यदि ईमानदारी और सच्ची निष्ठा से जनता के लिए संघर्ष करें तो आपकी आवाज़ गांव, प्रखंड और जिला ही नहीं राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचती है। उन्होंने आगे कहा कि समाज में कुरीतियों, अन्याय और अनियमितताओं के विरुद्ध उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। फोरम के चेयरमैन G.K. पांडेय ने हमारा उद्देश्य समाज के हर अंतिम व्यक्ति तक न्याय, सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मानवाधिकार तभी सुरक्षित होंगे जब हम एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करेंगे और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे। वाइस चेयरमैन अमन सौरभ, निदेशक चंदन कुमार पांडे, लीगल एडवाइजर नीरज कुमार मदन सहित अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि संगठन बिहार के हर जिला में बड़े पैमाने पर सामाजिक अभियानों की शुरुआत करेगा, जिसमें मुख्य रूप से गरीब एवं वंचित वर्गों को कानूनी सहायता, भ्रष्टाचार, अपराध, बाल श्रम व घरेलू हिंसा के खिलाफ अभियान, मानव तस्करी रोकथाम, श्रमिकों व पीड़ितों को न्याय दिलाना, युवाओं को समाज सेवा और विधि साक्षरता से जोड़ना, पुलिस प्रशासन, न्यायालय के साथ सकारात्मक समन्वय, हर जिले में कार्यालय खोलने की योजना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। त्रिभुवन कुमार के सम्मान से कुशेश्वर स्थान क्षेत्र में उत्साह और खुशी की लहर है। स्थानीय विधायक अतिरेक कुमार, RTA एक्टिविस्ट विनोद कुमार, छात्र नेता दिलखुश कुमार, सुशील कुमार, मुकेश कुमार पोद्दार, ओम प्रकाश, संजय यादव, विकास श्री, उमेश यादव, मिथिलेश राय, मिथुन पटेल, राजमोहन राय, अधिवक्ता राहुल कुमार, अशोक राय, अशोक यादव, जितेंद्र यादव सहित गण्यमान्य लोगों का कहना है कि क्षेत्र के युवाओं व समाज सेवकों के लिए ये सम्मान प्रेरणा का कार्य करेगा। अपराध नियंत्रण मंच के द्वारा जो मुझे जन सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए, उनके लिए मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। यह सम्मान संपूर्ण क्षेत्र के अंदर अनवरत वर्षों से जनताओं के बीच उनकी मूल समस्याओं, उनके दुख दर्द और उनके जो भी समस्याएं आता है उसमें निष्ठा, ईमानदारी पूर्वक सेवा करने का परिणाम है। यह सम्मान मेरे लिए अद्भुत और अनमोल है। इससे मेरे अंदर भी लगातार जो हिम्मत से काम कर रहे थे उसमें और ऊर्जा का संचार होना अत्यधिक प्रारंभ हो गया। मैं इसी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जनताओं की समस्याओं, उनके अधिकारों के साथ हनन और जो भी प्रकार की आपराधिक या भ्रष्टाचार के लोगों की बिंदुओं पर जो हम अनवरत लड़ाई और संघर्ष करते हैं, वो आगे भी हमारा यह संघर्ष जारी रहेगा। आप सभी शुभचिंतकों, चाहने वाले साथियों, सभी को दिल की गहराई से आभार और धन्यवाद सहित चेयरपर्सन और उनके टीम को दिल की गहराई से, हृदय से धन्यवाद प्रकट करते हैं। समाज सेवी त्रिभुवन कुमार। DM ने की जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक, दिए कई निर्देश।
जिला पदाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। बैठक में माननीय विधानसभा सदस्य केवटी श्री मुरारी मोहन झा, राकेश कुमार विभागीय जांच अपर समाहर्ता, सत्येंद्र प्रसाद उपनिदेशक जनसंपर्क समिति के सचिव सह जिला कल्याण पदाधिकारी दरभंगा, अनिल कुमार सिम्हा, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय धर्मेंद्र सिंह, अधीक्षक डीएमसीएच दरभंगा, निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण दरभंगा, विशेष लोक अभियोजक SC/ST सेल व्यवहार न्यायालय दरभंगा, माननीय सांसद मधुबनी के प्रतिनिधि श्री अशोक नायक, थानाध्यक्ष SC/ST थाना दरभंगा, माननीय सदस्य श्री विजय कुमार पासवान, श्री अमर राम एवं सुभाष महतो आदि उपस्थित थे। बैठक में सचिव सह जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया गया कि दिनांक 4 अक्टूबर 2025 के उपरांत कुल -50 FIR चार्जशीट के 86 पीड़ितों को 43,44,850 43,44,850 रुपये मात्र तथा पेंशन भुगतान पर मोह 0-6,22,294 6,22,294 रुपये मात्र कुल 49,67,144 49,67,144 रुपये मात्र भुगतान किया गया, जिसका अनुमोदन बैठक में सर्वसम्मति से किया गया। जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा ये भी बताया गया कि अधिनियम अंतर्गत कुल 32 कांडों के 48 पीड़ितों के मुआवजा भुगतान की स्वीकृति जिलाधिकारी महोदय से प्राप्त कर ली गई है। उन्होंने कहा कि आवंटन की मांग मुख्यालय से की गई है, आवंटन प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जाएगा। मृत्यु के उपरांत उसके निकटतम आश्रित को पेंशन राशि शीघ्र प्रदान करने का निर्देश दिया। SC/ST एक्ट के तहत आवेदन जिले के सभी थानों को लेने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा विशेष लोक अभियोजक SC/ST सेल व्यवहार न्यायालय दरभंगा से अधिनियम अंतर्गत दर्ज कांडों के न्यायालय में सुनवाई के दौरान उपस्थित होने वाले पीड़ितों गवाहों की सूची साप्ताहिक रूप से प्राप्त कर उनके TADA का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। स्पेशल PP को निर्देश दिया गया कि प्रति सप्ताह गवाहों की सूची जिला कल्याण कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें, जिससे कि गवाहों को समय पर की राशि दी जा सके। गवाहों को उक्त राशि नहीं दिए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और स्पेशल PP को कार्यकलाप में अपेक्षित सुधार लाने का नसीहत दिए। जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के नियम 1995 समय समय पर यथा संशोधित के नियम के अंतर्गत कमतौल थाना एवं हायाघाट थाना मृतक के आश्रित सदस्य को परिचारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव स्थापना उपसमाहर्ता दरभंगा को भेजी गई है। प्रस्ताव स्वीकृत होते ही नियुक्ति की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जाएगी। मैनुअल स्कैवेंजर रोजगार प्रतिषेध अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुसरण समिति की तृतीय बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने साफ सफाई के काम में लगे कर्मियों को आवश्यक संसाधन और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने का निर्देश से भी एजेंसी को दिया गया। पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय पुरुष वॉलीबॉल में लनामीवी 3-0 से विजयी। दरभंगा पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में 10 से 15 दिसंबर 2025 तक किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की पुरुष वॉलीबॉल टीम ने गुरुवार को बढ़िया मैच खेला। अटल बिहारी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ से खेले मैच में लनामीवी की टीम ने उत्कृष्ट खेल कौशल और सटीक रणनीति के आधार पर 3-0 सेट से शानदार विजय प्राप्त की। इस टीम में गुलशन कुमार मिल्लत शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मधुबनी, विश्वजीत कुमार राय RBS महाविद्यालय टेवाई, रोहन कुमार मिल्लत शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मधुबनी, आनंद राज RBS महाविद्यालय टेवाई, गोविंद कुमार RCS महाविद्यालय मंझौल, हिमांशु कुमार APSM महाविद्यालय बरौनी, रोशन कुमार मिल्लत शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मधुबनी, मोनू कुमार मिल्लत शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मधुबनी, अंकित कुमार RBS महाविद्यालय टेवाई, अंकुर कुमार RBS महाविद्यालय टेवाई, सुशांत कुमार RBS महाविद्यालय टेवाई, बिट्टू कुमार APSM महाविद्यालय बरौनी, निहाल कुमार SBSS महाविद्यालय बेगूसराय तथा अमन कुमार APSM महाविद्यालय बरौनी ने पूरे उत्साह के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए प्रदर्शन किया। टोली प्रबंधक डॉक्टर नंदकिशोर पंडित ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि हमारे खिलाड़ी अनुशासन, निष्ठा और लगन के साथ खेल रहे हैं। टीम के मुख्य प्रशिक्षक दंगल कुमार सिंह, प्रशिक्षक शुभम कुमार तथा सहायक प्रशिक्षक संतोष कुमार द्वारा मैच रणनीति बनाई गई। इस जीत पर कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सराहनीय बताते हुए आगामी प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट सफलता की उम्मीद जताई।
खेल पदाधिकारी अमृत कुमार झा ने टीम को शुभकामनाएं देते हुए आगामी मुकाबलों में इसी लय और आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन करने की सलाह दी। राजस्व से संबंधित मामलों की हुई समीक्षा बैठक। दरभंगा समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में राजस्व से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने बैठक में ऑनलाइन दाखिल खारिज, परिमार्जन अभियान, बसेरा -2, आधार सीडिंग, लगान वसूली, लंबित दाखिल खारिज आवेदन, भूमि विवाद निष्पादन, भू समाधान पोर्टल, अपर समाहर्ता न्यायालय से संबंधित प्रकरणों तथा आंतरिक संसाधन संग्रहण की समीक्षा की। जिलाधिकारी द्वारा लंबित सभी राजस्व संबंधी आवेदनों का 31 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से समाधान करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि कोई भी पुराना लंबित आवेदन 31 दिसंबर के बाद नहीं रहना चाहिए। उन्होंने नए आवेदनों का 7 दिनों के भीतर निष्पादन करने को कहा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि नए प्राप्त आवेदनों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए DCLR सतत अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगे। परिमार्जन से जुड़े आवेदन लंबित न रहें। कर्मचारियों के लॉगिन में परिमार्जन हेतु कोई भी आवेदन लंबित न रहे, अंचलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने DCLR को सभी रिवर्ट बैक आवेदनों की जांच करने का निर्देश दिया। अभियान बसेरा 2 के लंबित आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन। अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि पोर्टल पर लॉगिन में दर्ज आवेदनों का प्रतिदिन परीक्षण कर निष्पादन करें। अमीनों द्वारा 2 मापी प्रतिदिन अनिवार्य। ई-मापी प्रणाली में लंबित कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार अमीनों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता राजस्व एवं DCLR को सभी अंचलों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। हल्का वाइज कैंप का आयोजन एवं राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि हल्का स्तर पर कैंप लगाकर जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान एवं राजस्व संग्रहण को गति दी जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी राजस्व मामलों में पारदर्शिता, त्वरित कार्रवाई एवं जनसुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए ताकि आम जनता को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध हो सकें। बैठक में अपर समाहर्ता राजस्व श्री मनोज कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर श्री संजीत कुमार, बिरौल एवं बेनीपुर के वरीय अधिकारी तथा सभी अंचलाधिकारी, कर्मचारी एवं अमीन उपस्थित थे।